हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। जैसा कि कल आपको बता दें कि न्यूमेरिकल की फर्स्ट सीरीज आपने देखी होगी कि आ चुकी थी। आज आप लोग को न्यूमेरिकल की पार्ट 2 वीडियो मिलेगी, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल बताए जा रहे हैं, जिसमें 2019 के कम से कम कल 5 क्वेश्चन बता दिए गए थे, जो बोर्ड पेपर में बार-बार आए हुए थे। आज भी हमारे पास कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, जो आप देखेंगे कि इसमें देखिए आप इसमें लगातार देखेंगे कि जो क्वेश्चंस होंगे रिपीटेड होंगे, वो दिखा भी दिए जाएँगे, लेकिन उसके सॉल्यूशंस बार-बार अभी नहीं कराए जाएँगे। लेकिन कुछ भी अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, उसका भी देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कौन से भैया सेट में आया हुआ है? 2019 के 347 एफएन में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है? इसमें 2019 के 347 एफएम में आया हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, कल बताया था कि जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो दो फॉर्मूला याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला बता दिया था, के इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला क्या था? के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में क्या होता है? टी हाफ। और दूसरा फॉर्मूला बताया था, के इज इक्वल टू 2.303 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, इस चैप्टर में दो फॉर्मूला भी आपको याद रखने हैं। आगे चल के कुछ और भी न्यूमेरिकल है, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी पर है, उस सारे क्वेश्चंस को एक साथ कराएंगे, जिससे आपको क्या रहेगा कि अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़िया रहेगी कि हाँ भैया, इस तरीके से चार चार तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं। कल आपको बताया था ना कि जब एक क्वेश्चन के कितने तरीके हो सकते हैं। आपने देखा था 0.693 अपॉन में टी हाफ वाले पे बेस्ड पर तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा था। क्यों होता क्या है कि ना, जब आपको एक क्वेश्चन बता दिया जाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाता है, आप ये नहीं समझ पाते कि भैया ये क्वेश्चन होगा कैसे। क्यों? क्योंकि उसकी लैंग्वेज कहीं न कहीं चेंज हो जाती है। अब आपको बता दिया गया है, पेपर में कहीं पर भी 0.693 अपॉन में टी ऑफ अगर क्वेश्चन आ जाए, तो 3 तरीके से कैसे पूछेगा। इसी प्रकार आप देखेंगे, ये न्यूमेरिकल जब बोर्ड पेपर में आता है, तो बच्चा सोचता है कि इस रिएक्शन में इसका भैया क्या यूज़ होगा? आप बताइए कि इसको देख के क्या करता है, पेपर को कहीं न कहीं क्या कर देता है, इस क्वेश्चन में छोड़ देता है। और ये आया कितने नंबर का था? 4 नंबर का था। एक बार क्या करेंगे, इस क्वेश्चन जब सॉल्व करने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा रिएक्शन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 गैसेस स्टेट में है, जो आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 2NO2 गैसेस प्लस हाफ O2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बता दी गई है। आगे कह रहा है मैं 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता को हमने किससे डिनोट किया था? कल ही बताया था कि जब भी प्रारंभिक सांद्रता कहीं पे कहेगा, प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पे ए से लिखेंगे। किससे लिखेंगे यहाँ पे? ए से। ए की वैल्यू कितना कह रहा है यहाँ पे? प्रारंभिक सांद्रता 0.60 इंटू 10 की पावर -2 कह रहा, -2 मोल लीटर इनवर्स, ये इतना दिया हुआ है। अब उसके आगे क्या बता रहा है, उसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है जो कि 60 मिनट के उपरांत, उपरांत मतलब क्या होगा? जो कि 60 मिनट के बाद कितनी बाकी रह जाती है? 0.20 इंटू 10 की पावर -2। ये जो 60 मिनट के बाद क्या होता है, हमने कहा 0 पॉइंट, ये कह रहा है कि 0.20 रह जाता है। कल ही आपको बताया कि जब ए क्या होता है, वो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसे बोलेंगे प्रारंभिक सांद्रता। और बाद में जो बचेगी उसको बोलते हैं ए माइनस एक्स, जिसको बोलते हैं बची हुई सांद्रता, फाइनल कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो वैल्यू दी है ना 0.20 इंटू 10 की पावर -2, ये होगी फाइनल कंसंट्रेशन, जिसको डिनोट करेंगे यहाँ पे ए माइनस एक्स। यहाँ पे ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या दी है? ए माइनस एक्स की वैल्यू दी है 0.20 इंटू 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स। आगे कह रहा है कि 318 केल्विन पर 318 केल्विन पर स्थिरांक की गणना करें। स्थिरांक की गणना करें, कौन से स्थिरांक की गणना करनी है? यहाँ पे स्थिरांक होता है जिसे बोलते हैं के से लिखेंगे, और यहाँ पे के को इंग्लिश में ही बोलते हैं, यहाँ पे रेट कांस्टेंट के की वैल्यू बतानी। अब इतनी सी चीजें दी हैं, और हमसे पूछ रहा कि भैया कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन एक चीज भैया बाकी रह गया। क्या चीज था यहाँ पे? कहते जो 60 मिनट के बाद, ये 60 मिनट ये बताएगा, ये अर्ध आयुकाल होगा कि पूरा समय होगा। यहाँ पे ये 60 मिनट के बाद कितना इतना रह जाता है बता रहा। तो कहीं पर भी इस क्वेश्चन में अर्ध आयुकाल बोल रहा है क्या? या फिर ये कह रहा है कि वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है? अगर ये भी कहीं पे मिल जाएगा प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कहीं ना कहीं अर्ध आयुकाल कह रहा है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में कह दे अर्ध आयुकाल, तब भी समझ में आ जाएगा। या फिर क्वेश्चन में कह दे कि 50% बाकी रह जाता, तब भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अर्ध आयुकाल कह रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है, ये तीन बातों का कहीं जिक्र नहीं किया गया। तो हम एक बात समझ जाएंगे कि भैया ये जो 60 दिया गया है, ये पूरा समय मतलब टी की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या दी है? टी की वैल्यू दी है यहाँ पे 60 मिनट।
अब ये सोचना है कि भैया अगर इतना सब दिया है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं कि पहला फॉर्मूला दिया हुआ k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी हाफ। क्या इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि दूसरा फॉर्मूला k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10 a अपॉन में a माइनस एक्स। अगर हमको क्या निकालना है यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी, इस k की वैल्यू निकालनी है तो क्या हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, यहाँ पे t की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पे t की वैल्यू कितनी दी है 60 मिनट दिया हुआ है। a की वैल्यू हमें पता है, हाँ यहाँ देखिए a की वैल्यू दिया है 0.60 और a माइनस एक्स की वैल्यू दी हुई है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला होगा सेकंड वाला फॉर्मूला, जिसे बोलते हैं यहाँ पे 2.303 वाला। इसको क्या करते हैं आगे चल के सॉल्व करेंगे। क्या दिया है यहाँ पे, फॉर्मूला लिखेंगे पहले k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। ए को ऐसे रखेंगे, आगे लिखेंगे 2.303 टी, टी की वैल्यू यहाँ कितनी दी थी 60 मिनट, तो यहाँ 60 लिखेंगे। लॉग बेस 10 ऐसे रहेगा। ए की वैल्यू कितनी दी थी, ए की वैल्यू यहाँ पे दी है 0.60 और ए माइनस एक्स की वैल्यू दी है 0.20। लिखेंगे यहाँ पे कि ए की सॉरी 0.60 इंटू 10 की पावर -2 दिया हुआ है। यहाँ पे a माइनस एक्स की वैल्यू दिया 0.20 इंटू 10 की पावर -2 लिखा हुआ है। 0.60 इंटू 10 पर -2 और 0.20 इंटू 10 पर -2। बस इतने को जब सॉल्व कर लेंगे यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी k की, और यही तो पेपर में पूछ रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी। इसको सॉल्व करेंगे k इज इक्वल टू 2.303 को हम क्या लिख सकते हैं 2303 लिखेंगे, इंटू लिखेंगे पॉइंट वर्क कितने नंबर है भैया, यहाँ पे 3 नंबर है। 3 नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे 10 की पावर यहाँ पे -3 अपॉन में 60 को लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर +1 लिखेंगे। आगे चलेंगे, यहाँ लिखेंगे लॉग बेस 10 लिखा हुआ है। यहाँ से पॉइंट से क्या होगा, पॉइंट को कैंसिल कर देंगे। ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा 10 की पावर +2। -2 ये ऊपर जाए किस में चेंज होगा +2, या फिर ऐसा करिए 10 की पावर -2 से 10 पर -2 क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए। इससे ये काटेंगे कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 3 बार में कैंसिल। तो यहाँ बचेगा कितना log 3, क्या बच जाएगा यहाँ पे log 3। अच्छा क्वेश्चन में देखिए log 3 की वैल्यू दी है क्या, यहाँ पे log 3 की वैल्यू दी हुई है। और जितनी वैल्यू दी है ना, अब ये नहीं सोचेंगे कि भैया 0.47 रख के क्या सॉल्व कर लेंगे क्या इसको, नहीं भैया। जब भी पेपर में आपके बता दे कोई भी वैल्यू दी होगी, अगर पूरी वैल्यू दी है तो आप क्या करेंगे पूरी वैल्यू को धर के वहां पे क्या करेंगे बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। नहीं तो आप क्या करिएगा, अगर वैल्यू नहीं दी है, अगर इस वैल्यू को याद करें हैं तो 0.47 रख के भी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू दी है 0.4771, इसको इधर रख के यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है आगे चल के यहाँ पे लिखेंगे k इज इक्वल टू 2303 अपॉन में चल रहा है यहाँ पे 6 चल रहा, ये 10 पर +1 ऊपर जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा 10 की पावर -1। 10 की पावर -3 चल रहा था, ये प्लस ऊपर बन जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा। इसके साथ क्या चल रहा है यहाँ पे log 3। log 3 की वैल्यू क्या आती है, अभी log 3 की वैल्यू बताई थी 0. ये देखिए 0.4771, याद कर लेना इस चीज को 0.4771। अब जिसकी वैल्यू रखी है ना वो साइड में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पे log बेस 10 इंटू 3 की वैल्यू क्या होती है 0.4771, इसको साइड में दिखाना पड़ेगा। अब इसको भैया अगर सॉल्व कर लेंगे तो k की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी प्रॉपर आ जाएगी। यही तो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था। आगे लिखेंगे k इज इक्वल टू 2303 इंटू 10 पर -3 और -1 मिलके क्या बनाएगा 10 की पावर -4 बना देगा। अपॉन में क्या चल रहा है 6 चल रहा, इसको लिख के आ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4771 इंटू 10 की पावर यहाँ कितने हो जाएगा पॉइंट वो कितने नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे 4 संख्या दिखेगा तो 10 पर -4 रहेगा, और अगर 3 संख्या दिखेगी तो 10 की पावर क्या होगा -3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर -4 इसका और इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, और जो भी आएगा उसका क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। देखिए होता है क्या कि ना अगर आप कुछ काटना चाहे तो एक कट रहा है तो काट दीजिएगा, लेकिन हमारा क्या रहता है कि सॉल्यूशन अपनी तरीके से करने का तरीका होता है कि जैसे आपको भी सही लगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे 2303 जो दिख रहा है सबको मल्टीप्लाई करा के लास्ट में उसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। आप जो भी तरीका अपना रहे आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो टीचर जिस तरीके से करवा रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन करा रहे हैं वही तरीका हो। सबका अपना अपना तरीका होता है, आप बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, यहाँ पे दिया 2303 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई किससे कह रहा है भैया मल्टीप्लाई कह रहा है 4771। जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, बताइए क्या होगा 3032, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21, 7 2 14 14 और 2 16, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1 2 1 6 1 आ जाएगा।
4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 1 9, कितना हो जाएगा टोटल? 3 1 3 2 5 और एक 6, 2 2 4 2 6 और एक 7, 6 2 8, 6 2 8 और एक 9, 9 और एक 10। भैया मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगी कि 10987613 एक बार आप लोग क्या करिए, कैलकुलेशन इसको कर लीजिएगा। इसको यहाँ पे 6 लिखेंगे, साथ में इसके क्या चल रहा है यहाँ पे 10 की पावर -4 और 10 की पावर -4। कल ही बताया था, कल जब भी आपको दोनों की क्या करेंगे, बेस सेम दिखाई देंगे तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। भैया यहाँ पे क्या 10 यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों में से क्या करेंगे, सिर्फ 10 को यहाँ पे लिख लेंगे। लिखने के बाद इसकी पावर क्या दिख रही है, -4, यहाँ पे -4 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी -4 लिखेंगे और -4 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा आगे। चलिए इसको बताइए आगे, चलिए सॉल्व करिए इसको जल्दी से, बताइए आंसर क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करिए, 10987613 को अगर हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? बड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, रुक जाइए इसको सही कर देते हैं। क्या लिखा था यहाँ पे, 6 अगर डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करना, कौन सी वैल्यू क्या दिया, 1098 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, 6 7 42, 6 8 48 हो जाएगा, 9 में से 8 गया, क्या बचेगा, एक यहाँ पे 8 उतारेंगे, 6 3 जा हो जाएगा 18 हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 उतारेंगे, 7 6 क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6 बचेगा 1, यहाँ पे 6 उतारेंगे, 6 2 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 6 5 जा 36, 6 जा हो जाएगा 36, बचेगा कितना 5, यहाँ पे 3 आ जाएगा और 36 या 42, 7 जा 46, 8 जा 48, 8 बार में जाएगा, 6 8 48 यहाँ पे हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, बचेगा 5, पॉइंट लगाएंगे, बचेगा यहाँ पे 0, 0 लगा सकते हैं यहाँ पे, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे और 6 3 जा क्या हो जाएगा 18। बस इतना ही सॉल्व करना है, पॉइंट के बाद आपको क्या करना है, 2 नंबर तक के इसको सॉल्व कर लेना, जिससे क्या रहेगा, हमारा आंसर प्रॉपर बढ़िया तरीके से आ जाएगा। अब भैया इसको अगर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आने वाली वैल्यू, डिवाइड करने पर के की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे नोट कर लेंगे, के की वैल्यू हमारे पास आएगी 1831268.83, इसको डिवाइड करने पे ही आएगा। साथ में क्या चल रहा है, 10 पर -4 एंड -4 दोनों मिलके क्या बनाएगा, 10 पर -4 और -4 को क्या लिख सकते हैं, -8 लिख सकते हैं। इसको साइड से क्या करेंगे, यहाँ से हटा देते हैं, बाकी सॉल्यूशन इधर साइड कर दे रहे हैं। ये इसको डिवाइड करने पर के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी, भैया अभी कल ही बताया था कि जब भी 10 पर -8 दिखाई देगा, ये -8 क्या इंडिकेट करेगा कि जब भी कहीं पे माइनस पावर दिखाई देगा तो आप पीछे से क्या करेंगे, उसको काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद क्या करेंगे, उतनी संख्या बाद क्या करना है, पॉइंट लगा देना। यहाँ पे जैसे -8 दिख रहा है, -8 क्या बता रहा होगा, यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट से 8 संख्या पहले जाएंगे और पॉइंट लगा देंगे, 8 गिनेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या दी है भैया, 7 संख्या है, 8वीं संख्या नहीं तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, 183 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब करना क्या, एक और चीज भैया, यूनिट किस में लिखेंगे और क्वेश्चन में देखना है क्या, ये 60 तो दिया था, 60 देने के बाद यहाँ पे क्या चल रहा भैया, मिनट चल रहा, जब भी कल ही बताया कि जब भी मिनट दिया रहेगा तो आंसर किस में आएगा, मिनट इनवर्स में आएगा, आंसर किस में आएगा, मिनट इनवर्स में। अगर सेकंड में दिया है तो आंसर आएगा सेकंड इनवर्स में, यहाँ पे मिनट में दिया है तो भैया आंसर किस में आ जाएगा, आंसर होगा यहाँ पे मिनट इनवर्स में। इस तरीके से पहला क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन में क्या था कि जब भी इस तरीके दिया रहेगा तो आपको ये देख के घबराना नहीं है कि भैया यहाँ पे रिएक्शन दी थी, हम रिएक्शन देख के हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उससे परेशान ना होना, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि रिएक्शन से हमें कोई मतलब नहीं रहती, इससे मतलब किससे रहता है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी लिखी रहती है, और ये जो चीज रहती है ना कि उपरांत में बची रह जाती है, तो ये थोड़ा सा आप सोचेंगे कि
कल ही बताया गया था कि कोई चीज प्रारंभिक सान्यता की बाद में बची रह जाती है उसको किसे नोट करते हैं, प्रारंभिक सान्यता को किससे लिखते हैं। जब छोटी छोटी चीजें याद होंगी तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, किस में आया था, 2019 के 347 एफएम में आया हुआ है। यही क्वेश्चन अभी आप देखेंगे आगे भी यही क्या हुआ, रिपीटेड हुआ है। और इसके जैसा एक और क्वेश्चन है जिसमें क्या होगा कि वैल्यू को सिर्फ थोड़ा चेंज किया गया था। इस तरीके के सिर्फ बोर्ड पेपर में दो ही क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें 0.60 है, एक में और दूसरी वैल्यू दी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कल ये वाला दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। एक और देखिए, दूसरा क्वेश्चन अब कौन सेट का है, ये है दूसरा क्वेश्चन 2020 का 347 डब्ल्यू का। अब 2019 के जो भी क्वेश्चन थे आपको बता दिए गए हैं, और आपको काम क्या करना है कि 2019 में आपने क्वेश्चन तो देखा ही होगा, उस क्वेश्चन में कुछ थ्योरी लिखी थी, उस थ्योरी को भी याद कर लेंगे तो आपके जो 4 नंबर है क्या, वो पूरे क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भैया आपके 4 नंबर बढ़िया तरीके से तैयार हो चुके। 70 में भी 4 हो गए तो धीमे धीमे क्या करेंगे, जिस तरीके से भी वीडियो आएगी उसमें क्या करेंगे, आप धीमे धीमे क्या करेंगे, 70 मार्क्स के भी आप क्या करेंगे, पूरे करने लग जाएंगे क्वेश्चन। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए, मतलब प्रथम कोटि के 4 आपको प्रॉपर्टीज लिखने, इसको आप क्या करिएगा, थ्योरी याद कर लीजिएगा, थ्योरी याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ तक की तो क्या है कि 2 नंबर के यहाँ तक की आपको मिलेंगे अभिलक्षण लिखने के लिए, उसके आगे न्यूमेरिकल कह रहा, और जब भी न्यूमेरिकल आएगा उसके साथ एक थ्योरी जरूर लिखी रहेगी। सभी बच्चे उससे कह रहे हैं कि आप लोग क्या करिएगा, इस थ्योरी को बढ़िया तरीके से क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल भी लगाइए लेकिन क्या करिए, थ्योरी भी याद करते चलिए। थ्योरी में क्या बताया जा रहा है, आगे न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कितने मिनट है, 60 मिनट है। अर्ध आयुकाल को किससे डिनोट करेंगे यहाँ पे, अर्ध आयुकाल को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, अर्ध आयुकाल दिया हुआ है, अर्ध आयुकाल। जब भी अर्ध आयुकाल दिया रहेगा इसको हम लोग लिखेंगे टी हाफ से। टी हाफ की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 60 मिनट। टी हाफ की वैल्यू दी है यहाँ पे 60 मिनट। उसका कह रहा कितने समय में, कितने समय में अभिक्रिया का, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। कितने समय में अभिक्रिया का, कितने समय कह रहा है तो कहीं ना कहीं समय पूछ रहा, मतलब टी पूछ रहा हमसे, कितने समय में। बार बार देखिए एक चीज को बोल रहे हैं, इससे ये मतलब समझ में आता है कहीं ना कहीं हम उस चीज को क्या करें, पॉइंट कर रहे हैं कि आपको इस बात पे ध्यान देना है, कितने समय में, कितने समय में, मतलब यहाँ पे टी पूछ रहा। आगे कह रहा कि अभिक्रिया का 90%, कल ही बताया कि दो ये क्वेश्चन जब भी होंगे ना, एक प्रूव करने वाला आएगा, प्रूव करने वाला मेथड आपको बता दिया गया था कि पहला कहीं पे अर्धायुकाल दिखाई देगा उसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा उससे क्या होगी, सेकंड इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन डिवाइड करेंगे, वो आंसर सॉल्व हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ एक परसेंटेज में आता है और एक फ्रैक्शनल आता है। इसमें परसेंटेज में जब आएगा, परसेंटेज में 90% दिया है तो जब भी परसेंटेज में दिया रहा है तो आप समझ जाइएगा ए की वैल्यू ऑलवेज कितनी लेंगे, 100 लेंगे। और x की वैल्यू यहाँ पे जो ये वैल्यू दी रहती है ना, ये x की वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू हमें बताता है कि कितने परसेंट हो रहा है। यहाँ पे अपनी मर्जी से प्रारंभिक सान्यता, प्रारंभिक सान्यता को हम लोग क्या माने, प्रारंभिक सान्यता को किससे लिखते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन, को बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन। प्रारंभिक सान्यता, प्रारंभिक सान्यता को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए से, ए का मान क्या लिखेंगे यहाँ पे 100। ये दिया नहीं है क्या भैया, भैया इसको माना जाता है ए की वैल्यू जब भी परसेंटेज में होगा तो ए की वैल्यू क्या मानेंगे यहाँ पे 100 मानेंगे। और एक्स की वैल्यू क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू कह रहा है 90%, 90%। ये सब हमें दिया हुआ है, इसको हमने साइड में लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करना। भैया फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे ये नहीं समझ में आ रहा, अभी बताया था। दोनों फॉर्मूले को एक बार क्या करिए, कहीं पे साइड में लिख लिया करिए, जब भी न्यूमेरिकल आए तो तुरंत ही क्या करना है कि फॉर्मूला साइड में लिख लेना है, नहीं तो इतना दिमाग में फॉर्मूला क्या करना है, तुरंत ही लगाना है। यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से एक बार फॉर्मूला लिखेंगे जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि भैया कौन सा फॉर्मूला लगाना था। यहाँ क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पे ए अपॉन में ए माइनस का एक्स, ये फॉर्मूला था। देखिए यहाँ पे टी हाफ दिया हुआ है, टी हाफ दिया है तो भैया यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू दी है। अगर इस फॉर्मूले में हम लगाएंगे तो टी हाफ का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से वैल्यू किसकी आएगी, अरे टी हाफ की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी, के की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर लेट कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हमने इन सबको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर इतने को सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यू आ गई। मानने के लिए वैसे 2 नहीं आएगा, लेकिन मानने के लिए मान सकते हैं यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई। अगर 2 आ जाएगा तो हमसे पूछ रहा है कि ये, यहाँ पे ऐसा करते टी लिख देते हैं, यहाँ पे हमसे पूछ रहा कितने समय में, कितने समय मतलब तो यही टी तो पूछ रहा हमसे। अगर इस टी को निकालना है, अगर मान लो कि आपने क्या किया, डायरेक्ट आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, अब बच्चा पेपर में गलती क्या करेगा ये भी याद रखिए।
गलती आप ये करेंगे, आप जाएंगे बोर्ड पेपर में, आप सोचेंगे कि यहाँ पे टी आपकी वैल्यू दी है, आप इस फॉर्मूले को लिखोगे और फॉर्मूला लिखने के बाद आपको इतना नहीं याद रह जाता है कि भैया यहाँ पे ये टी था कि टी ऑफ था। ये पेपर में बता दें, जब भी आपको यहाँ पे टी ऑफ दिया रहे तो ये टी दिया रहेगा, ये टी रहेगा, अपनी मर्जी से नहीं कि भैया टी ऑफ बना के उसको सॉल्व करके चले आ रहे हैं, बस के की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या होगी कि इस आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे टी ऑफ की वैल्यू रखेंगे, जिससे के की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू हमने लेट कर लिया, के की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, यहाँ पे 2 रखेंगे और 2 रखने से इस सबको पूरा सॉल्व करेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी आ जाएगी। इस तरीके से दिमाग लगाना है, ठीक, टी ऑफ नहीं मानना था। पहली बात तो सभी लोग ने, पिछली बार एक बच्चे ने क्या किया था, इसमें यही गलती कर दी थी, यहाँ पे टी ऑफ मान के सॉल्व करके चलाया था और कह रहा था भैया हमने क्या किया, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया है, सही सॉल्व किया, गलत हो गया था उसका। अब देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्व लगाने के लिए लिखेंगे के इज इक्वल टू 0.693, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में लिखेंगे टी ऑफ, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी ऑफ की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे टी ऑफ की वैल्यू दी है 60 मिनट, यहाँ पे लिखेंगे 60 मिनट। इसको मिनट से सेकंड में कभी भी नहीं चेंज किया जाता, जो दिया है उसी में सॉल्व करा जाएगा। इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, लिखेंगे 10⁻³ इसको आगे चल के लिख सकते हैं 693 इंटू 10⁻³ को लिख सकते हैं 6 × 10 लिख सकते हैं, 6 × 10 लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू, अगर 6 इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, साइड में डिवाइड कर लीजिए, 693 है, इसको 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, आ जाएगा 115.5 आएगा। 10 की पावर ऊपर क्या चल रहा है, -3 चल रहा है, इसको +1 लिख सकते हैं, +1 ऊपर चेंज आएगा, किस में चेंज होगा, 10⁻⁻1 में। ये क्या बताएगा कि भैया, चलिए ठीक, इसको हम बढ़िया तरीके से इतना ही लिख लेते हैं, 115.5, इसको -3 और -1 मिलके क्या बना देगा, 10⁻⁻4, ठीक। के की वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है, आ चुकी है, ये के की वैल्यू आ चुकी है। अब हमसे पूछ रहा था कि टी की वैल्यू पूछ रहा था, तो इसके आगे सॉल्व करने के लिए दूसरे फॉर्मूले का यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरे फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे, इसके आगे सॉल्यूशन इधर साइड कर दे रहे। दूसरा फॉर्मूला होगा टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉग बेस 10 ए अपॉन में k-x। टी की वैल्यू हमें पता नहीं, यही तो निकालना है। आगे चल के क्या लिखेंगे, 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितनी लिखी हम लोग ने, कितनी निकाली अभी, 115.5 इंटू 10⁻⁻4 लॉग बेस 10। अब ए की वैल्यू क्या ली जाएगी, ए की वैल्यू क्या ली जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपसे कितना कह रहा था, एक्स की वैल्यू कितनी कह रही है यहाँ पे, 90%, क्वेश्चन में कह रहा है 90%, 90% कह रहा, तो ए की वैल्यू हमें समझ में आ गया कि भैया परसेंटेज में दिया है, तो ए की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे 100 रहेगी, यहाँ पर भी ए की वैल्यू क्या रहेगी, 100 रहेगी, और एक्स में कह रहा है 90%, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 2303 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो लिखेंगे 10⁻³ लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखना है, यहाँ पे 1155 लिख देंगे, पॉइंट हटा दिए यहाँ से, पॉइंट हटाएंगे बेटा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 10 एक नंबर है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10⁻⁻1 लिखेंगे, -4 है तो यहाँ लिखेंगे 10⁻⁻4 लिखेंगे, लॉग बेस 10 रहेगा, 100 अपॉन में 100 माइनस 90 करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। इस जीरो से जीरो क्या करते हैं, यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2303 लिखेंगे, 1155 लिखेंगे, 10 की पावर यहाँ पे होगा -3 होगा, ये -4 और -1 मिलके क्या बनाएगा, -5 बनाएगा, ये -5 किस में ऊपर जाए, किस में चेंज होगा, प्लस का 5, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 की पावर +5। फिर से ध्यान दीजिए क्या किया यहाँ पे, 10 पर -3 चल रहा था, -3 लिखेंगे, -4 और -1 मिलके क्या बनाएगा, -5, -5 ऊपर जाके चेंज होगा, किस में चेंज हो जाएगा, प्लस का 5, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे लॉग बेस 10। अब यहाँ बचा क्या भैया, 10 बचा, तो यहाँ लिखेंगे 10। अभी पता होना चाहिए कि आपको लॉग की 3 से 4 वैल्यू याद होनी चाहिए। लॉग की 3 से 4 वैल्यू कौन कौन से हो सकती है, पहले बताया था आपको लॉग 2 याद होना चाहिए, जो पेपर में बहुत बार आता है, एक होता है लॉग 3, लॉग 4 और लॉग 5। अगर इतने याद है तो log 2 से आप किसकी वैल्यू बता सकते हो, log 4 की वैल्यू बता सकते हो, 3 से 9 की, मतलब आप कहीं ना कहीं उसके स्क्वायर की वैल्यू बता सकते हो। उसका मेथड ही बता दिया था, अगर कोई बच्चा भूल गया तो अभी हम दोबारा क्या करेंगे, उस मेथड को बता देंगे, जिससे क्या रहेगा, आप एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। बस क्या है कि लॉग के कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।
अब यहाँ पे log 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 की वैल्यू होती है 1। क्या log 10 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। 2303 अपॉन में चल रहा 1155 इंटू 10 की पावर 5 में 3 जाएगा, बचेगा प्लस का 2। log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइड में लिखेंगे यहाँ पे कि log log बेस 10 इंटू 10 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे 1 होता है। ये साइड में लिख दिया। बस अब काम इतना सा छोटा सा बाकी रह गया कि इसको जल्दी से डिवाइड करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। इसको जल्दी से डिवाइड करिए और बताइए आंसर कितना आ रहा है। डिवाइड कर लीजिए इसको। डिवाइड करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.99। इंटू का क्या चल रहा है यहाँ पे? 10 की पावर प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रहेगा? 10 पर प्लस 2। भैया आप यहाँ चाहो यहाँ तक के भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन इसका बहुत बढ़िया तरीका है कि इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगर इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो 2 नंबर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर माइनस 2। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10 की पावर माइनस 2 और इसके साथ चल रहा है 10 की पावर प्लस 2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 199। 199। अच्छा ये बताइए ये आंसर जो होगा सेकंड में होगा, मिनट में होगा, इनवर्स में होगा, क्या होगा? क्योंकि पेपर में एक नंबर का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव भी आएगा। इस चैप्टर से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आना क्या होगा? फिक्स रहता है। जिसमें आपको वेग स्थिरांक की इकाई पूछता है। जिन बच्चों को नहीं याद है आप क्या करिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव भी याद कर लीजिएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इसका यूनिट क्या होता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यूनिट क्या होता है? अर्धायुकाल का फॉर्मूला के लिए अर्धायुकाल का फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये 4 क्वेश्चन में आप देखेंगे अनसॉल्व में बार बार क्या हुआ है? आया हुआ है। ठीक क्वेश्चन। तो इसमें बताइएगा यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्वेश्चन में मिनट में दिया है और मिनट में दिया है तो आंसर भी किस में रहेगा भैया? आंसर किस में रहेगा? ये मिनट में रहेगा। ठीक इसी प्रकार से देखेंगे दूसरा क्वेश्चन भी क्या है? 2020 का जो क्वेश्चन था, कौन सा? 2020 का 347 डब्ल्यू का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कितने नंबर में आया था ये? 4 नंबर में। यहाँ 2+2 क्यों लिखा हुआ है? 2+2 इसलिए लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं आपसे कहना चाह रहा है कि 4 प्रमुख अभिलक्षण प्रथम कोटि के आप क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे क्या ये जो सॉरी दूसरे नंबर पे जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है ये भी कितने नंबर का था? इतना आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। और ये अगर प्रैक्टिस रहेगी, इतना ज्यादा कुछ कठिन है नहीं, आराम से कहीं ना कहीं 2 से 3 मिनट में आप इसको क्या करेंगे? बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब आप सोच रहे हैं भैया आपको तो इतना टाइम लग रहा है, हम कितना जल्दी सॉल्व कर लेंगे? आपको सही बताएं, यहाँ पे समझाना पड़ रहा है तो इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो इसको सॉल्व करने में लगभग 2 मिनट से कम समय लगता है कि इसको सॉल्व करने में। आपको भी ऐसे प्रैक्टिस करनी, लगातार इस क्वेश्चन को देखते रहना। कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बढ़िया तरीके से इसको क्या करने लगेंगे? सॉल्व करने लग जाएंगे। और लॉग के कुछ फॉर्मूले जो बताएं उसको याद कर लीजिएगा और यूनिट याद कर लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये देखिए 2020 का 347 डब्ल्यू बी, अगला ही सेट था। 2020 का 347 डब्ल्यू बी जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, उसमें क्या क्वेश्चन आया हुआ है? कह रहा है कि सिद्ध करे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, सिद्ध करे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 भाग, सिद्ध करे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय। कल ही तो शायद ये पहला ही न्यूमेरिकल तो था, हमने आपको ये कराया था 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय। ये वाला क्वेश्चन देखिए पहले भी करा चुके हैं और यहाँ पर भी दोबारा से पूछा गया है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा? होमवर्क में रहेगा। ये दोबारा से भैया आपने फिर क्यों टाइप करवा दिया? इसलिए टाइप करवाया, आपको ये दिखाना था कि 2019 में वही क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 में भी आया हुआ है, और इसी प्रकार से 2021, 22, 23, 24 बार बार ये क्वेश्चन क्या हुआ? रिपीट हुआ है। जब बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप इसको क्या करेंगे? बार बार प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। और ये कितने नंबर में आएगा? ये 4 नंबर में आएगा। ठीक, इसको क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इसका हम एक लाइन का एक चीज बना दे रहे हैं कि जब ये क्वेश्चन पढ़ने से हमारे पास क्या एक जो को प्रूव करना रहता है उस वैल्यू को बना दे रहे हैं। यहाँ लिखा सिद्ध करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय। लगा समय कह रहा तो लगा समय के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे टी लिखेंगे। कितने अभिक्रिया के लिए कह रहा? 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4 लिखेंगे। 3/4 लिखेंगे। उसका कह रहा उसकी अर्ध आयु काल का, उसकी अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल को किससे लिखेंगे? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या कह रहा है यहाँ पे? टी हाफ। अर्ध आयु काल मतलब हाफ लाइफ का 2 गुना होता है, मतलब ट्वाइस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना होता है। इसको हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। आप बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर भेजेंगे। नंबर आपको बता दी जाएगा, आप उस पर क्या करेंगे? इसका आंसर भेज
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया था यहाँ पे। एक ये और क्वेश्चन दिया गया है जो आपको प्रूफ करने वाला एक क्वेश्चन कराया था। ये भी क्या है 2020 के सेट नंबर 347 WC में फिर से क्या हो गया, रिपीट हो गया है। मतलब 2019 में जो हमने प्रूफ करने वाले क्वेश्चन दिखाए थे, सिमिलर वही क्वेश्चन क्या हो गए 2020 के सेट में 2 से 3 बार क्या हो चुके, आ चुके हैं। अब आप समझ चुके हैं कि कितनी बार ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है ये क्वेश्चन। जब बार बार ये पूछा जा रहा है तो आप क्या करिए, बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा कि 99.9, अगर इस क्वेश्चन को याद हो 99 पॉइंट हटाया था, यहाँ पे 10 की पावर 3 हो गया था, log n पर n लगा था, ये 3 आगे आ गया था, और log 3 लग के हमने क्या किया था, इसको सॉल्व कर लिया था। और ये बात भी आपको बताई थी, ये 10 गुना हो रहा है, जब हम इसको काटने की कोशिश कर रहे थे तो ये पूरा नहीं कट रहा था, तो हमने कहा था ये अप्रॉक्स में जाएगा। ये क्वेश्चन शायद लास्ट से पहले हमने कराया था, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अगर किसी ने आज की वीडियो देख रहा तो उस बच्चे को बताएंगे, कल की वीडियो आप देख लीजिएगा, उस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन का क्या हुआ है कि सॉल्यूशन बता दिया गया। ये इन सब की वीडियो आपको बढ़िया तरीके से चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, उसमें मिल जाएगी। ठीक, इस क्वेश्चन को पार्ट 1 आप सीरीज में देख सकते हैं जाके। क्या दिया गया, सत्यापन करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9 अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय। लगा समय के लिए हमने क्या बताया था, जब भी लगा समय लिखेगा तो वहां टी लिखेंगे। कितने अभिक्रिया के लिए कह रहे हैं यहाँ पे 99.9% कह रहे थे, यहाँ पे 99.9% लिखेंगे। आगे कह रहा अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय। अर्ध अभिक्रिया क्या होती है, वही हाफ लाइफ। अर्ध अभिक्रिया देखिए घुमा के कहना चाह रहा है, अर्ध आयु काल भी नहीं बोल रहा आपसे। अगर अर्ध आयु काल कहेगा तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि टी हाफ की बात कर रहा। क्वेश्चन में क्या करा, अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगा समय, मतलब टी हाफ की बात कर रहा। टी हाफ लिखेंगे, हाफ लाइफ का 10 गुना होता है, 10 टाइम्स होता है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। इसको भी हम क्या कर लेंगे, बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और ये भी आपके लिए क्या रहेगा, क्वेश्चन किस में रहेगा भैया, होमवर्क में रहेगा। आज आपको लग रहा होगा सारे क्वेश्चन तो होमवर्क में दिए जा रहे हैं, कल ही ये क्वेश्चन जब प्रैक्टिस में करा दिया गया, पहले ही करा दिया, आज उसको सॉल्व करना बेकार है। आपको जिसको नहीं आता, जो आज की वीडियो देख रहा, फिर से बता रहे, कल की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे चल के कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवा दे रहे हैं। तो ये दिया हुआ, ये देखिए, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व है, इसको करवा देते हैं। ये किस में आया हुआ है, 2020 के 347 WD में आया हुआ है। 2020 के 347 WD में आया हुआ है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा अभिक्रिया के वेग का अर्ध उदाहरण सहित लिखे। मतलब कहीं ना कहीं अभिक्रिया का वेग पूछ रहा। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभी आपको पीछे क्वेश्चन आया था, थ्योरी में आया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 4 अभिलक्षण लिखे, और यहाँ पे मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 4 प्रॉपर्टीज पूछ रहा था, उसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा, रेट ऑफ रिएक्शन थ्योरी आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। दो दो थ्योरी आपके लिए इस तरीके से तैयार हो जाएगी। आगे कहना चाह रहा है न्यूमेरिकल कहाँ से कह रहा है, यहाँ पे न्यूमेरिकल आया हुआ, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में, 10 मिनट में, 10 मिनट में, इस तरीके से लिखेंगे। जब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं हमें एक चीज माइंड में आता है कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो आप इस तरीके से जैसे हम बना रहे हैं ना, अगर इस तरीके बना लेंगे तो आधे से ज्यादा, फिर वही कहते हैं ना प्रूव करने वाला जैसे क्वेश्चन होता है, वैसे क्या होता है, आधा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है। बस आपको समझना होगा भैया कैसे क्या फॉर्मूला
ये आवाज चली गई थी क्या? चलिए ठीक है बेटा, यहाँ पे देख शायद वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी। इसको क्या करते हैं, दोबारा से एक्सप्लेन कर देते, क्या बताना चाह रहे थे। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 20% भाग 10 मिनट में पूर्ण होता है, तो 75% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। तो कहीं ना कहीं आपसे टी की वैल्यू पूछ रहा। इस टी की वैल्यू बताने के लिए हमने कहा कि पहली बात तो के की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। के की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। यहाँ पे भैया किसकी वैल्यू पता, टी की वैल्यू पता, ठीक है, हमने मान लिया टी की वैल्यू हमने क्या रख दी, यहाँ पे 10 रख दिया। लॉग बेस 10 ऐसे रहेगा, ए की वैल्यू क्या पहले वाले इक्वेशन के लिए सॉल्व करें तो ए की वैल्यू हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, 100 रहेगी, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, पहले वाली इक्वेशन के लिए 20 कह रहे हैं, यहाँ पे 20 रखेंगे। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। ठीक, पूरे को सॉल्व करेंगे, हमने मान लिया कि पूरे को सॉल्व करने पर के की वैल्यू क्या होगी, 2 आ जाएगी। मानने के लिए हमने क्या कर दिया कि के की वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 2 आ जाएगा। पहले समझना भी तो है ना कि हम कैसे क्या लगाएंगे, ये थोड़ी कि बस इसको करवाना स्टार्ट कर दिया और इसको खत्म कर दिया। पहले जब तक आपको ना समझ में आ जाए उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, मान लीजिए के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमसे कह रहा है नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने चले, हमने कहा टी की वैल्यू हमको पूछ रहा है, हमसे टी की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें के की वैल्यू पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू निकाल ली। के की वैल्यू निकालने पर हमने मान लो 2 यहाँ पे रख दिया। एक्स की वैल्यू कितना कह रहा है, 75, यहाँ पे 75 रखेंगे और सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो कुल मिला के जब भी दो इक्वेशन वाला केस दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि पहले इक्वेशन से हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन से कहीं ना कहीं के की वैल्यू निकालेंगे और उसको सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, हमारे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करना था यहाँ पे कि के की वैल्यू ऐसे रहेगी, देखेंगे 2.303 अपॉन में क्या चल रहा है, टी। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी दिया, 10 दिया, 10 लिखेंगे। लॉग बेस 10 ऐसे रहेगा। ए की वैल्यू क्या होगा, 100 हो जाएगा। ए की वैल्यू 100 आएगी और पहले वाले इक्वेशन के लिए कितना दे रहा है, 20 दे रहा है, यहाँ पे 20 लिखेंगे। सॉल्व करिए इसको। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में चलेगा 10 लॉग बेस 10 100 अपॉन में 100 में से 20 जाए क्या बचेगा, 80। यहाँ से जीरो कैंसिल कर देंगे और यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 5.4। अब ये क्वेश्चन बढ़िया लेवल का बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपसे कहा था लॉग 2 से लेकर 5 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में आप देखेंगे लॉग 5 की भी कहीं पर वैल्यू नहीं दी, क्या ये साइड में यहाँ पे वैल्यू दी रहती, वैल्यू भी नहीं दी है। अब लॉग 5 का भाई क्या होगा, हमें नीड होगी, तो लॉग 5 की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। पेपर में याद करके जाइएगा, पेपर वालों को भरोसे ना रहिएगा, नहीं तो ये बता दे पेपर में आप ये क्वेश्चन छोड़ के चले जाएंगे। क्या बचा उसको लिखेंगे, 2.303 अपॉन में 10 लिखेंगे। लिखेंगे लॉग बेस 10 अपॉन में क्या बचा यहाँ पे भैया, 5 अपॉन में 4, 5 अपॉन में 4। लिखेंगे के इज इक्वल टू, पहले से यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बता दें। फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे लॉग एम अपॉन एन का एक फॉर्मूला होता है, लॉग एम अपॉन एन। लॉग एम अपॉन एन का एक फॉर्मूला होता है, जिससे क्या बताएंगे, करना क्या है, पहले वाले के साथ लॉग लिखना है, मतलब क्या करना भैया, लॉग एम लिखेंगे और दूसरे वाले के साथ भी एन, मतलब क्या करना है, लॉग लिखना है। दूसरे वाले के साथ भी क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे। मतलब पहले वाले के साथ पहले वाले के साथ लॉग लिखेंगे और दूसरे वाले के साथ भी क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे। और जब भी क्या करेंगे, डिवाइड करने वाला होगा तो बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन का लॉग एम माइनस का लॉग एन, लॉग एम माइनस का लॉग एन। इसी तरीके से यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ पे इस तरीके दिख रहा, एम की वैल्यू क्या दिया गया, यहाँ पे 5 दिया गया है और एन की वैल्यू क्या दिया गया, यहाँ पे 4 दिया गया है। चलिए इसको फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2.303 अपॉन में 10 लिखेंगे। आगे क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग बेस 10 इंटू 5 माइनस लॉग बेस 10 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं ये। अब यहाँ से आगे काम क्या करना है, log 5 एंड log 4 की वैल्यू लिख के इसको सॉल्व कर लेना है। साइड में ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया था। ठीक, ये साइड में फॉर्मूला दिखा दिया है। अब काम क्या करना है, इसके आगे सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बता दीजिए कि कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे, के की वैल्यू आपका आंसर क्या आ रहा है। जब भी ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया करें, आप लोग बताए वीडियो को देख रहे होंगे, अगर स्पीड आपको कम लग रही तो आप ये काम कर रख रही है कि अगर कोई भी वैल्यू, अगर क्वेश्चन आ रहा होता है तो बढ़िया तरीके से एक कॉपी साइड में लेकर बैठिए और उसको स्पीड में सॉल्व करने की कोशिश करिए।
और कोशिश किया करिए जब भी लाइव क्लास होती है ना, तो उसमें लास्ट में कमेंट सेशन चल रहा होता है, वहाँ पे हम रहते हैं, बीच में देखा करते हैं कि हाँ कौन बच्चा जुड़ा हुआ है। तो उसमें आप लोग आंसर बताने की कोशिश करिए कि हाँ भैया के की वैल्यू पहले वाले की आंसर आ रही और दूसरे वाले की वैल्यू आंसर ही आ रही। इससे समझ में आता है कि हाँ बच्चा कौन कॉपी लेके बैठा, कौन पढ़ा रहा है नहीं। क्योंकि बता दे, कभी भी न्यूमेरिकल ऐसे देखने से नहीं आता है। कोई बच्चा सोच रहा कि हाँ भैया इस तरीके सॉल्व कर डालेंगे, देखते देखते आ जाएगा, तो कभी भी आप बता न्यूमेरिकल नहीं सीख पाएंगे। तो log 5 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताइए। log 5 की वैल्यू थी 0.698। log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.698। आगे सॉल्व कर दे रहे, यहाँ पे लिखेंगे k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में चल रहा है यहाँ पे 10 चल रहा है, यहाँ पे 10 लिखेंगे। आगे लिख सकते हैं log 5 की वैल्यू क्या दिया भैया, log 5 की वैल्यू होती है 0.698 होता है, तो हम 69 लिख के काम चला लेंगे यहाँ पे। और log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.30 log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.60। चलिए इसको सॉल्व करें, कितना होगा, k इज इक्वल टू 2.303 ऐसे रहेगा। 10 को ऐसे लिखेंगे, 0.69 से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0.9 का 9 ऐसे रहेगा। और 6 में 6 जाए, क्या बचेगा, 0। 0.09 हो जाए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0.09। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। या फिर आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, जिससे बढ़िया रहेगा। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। या दूसरा क्या निकालना था, हमें टी निकालना था। टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में क्या लिखेंगे, के लॉग बेस 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। इससे क्या करना है, यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन दी है, सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, जहां से टी की वैल्यू आ जाएगी। टी की वैल्यू निकालनी, टी ऐसे रहेगा, टी ऐसे रहेगा। ऐसा ये भी कर सकते थे कि दोनों इक्वेशन को बराबर करके भी, क्या कुछ कट पीट रहा है तो उसको काट पीट के भी आंसर सॉल्व निकाल सकते थे। आप अपने तरीके सॉल्व कर लीजिएगा, हम जो तरीका बता रहे हैं आप इससे भी देख के कर सकते हैं। 2.303 ऐसे रहेगा भैया। के की वैल्यू कितनी आ रही, के की वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है इसको लिखेंगे 2.303 अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे 10 इंटू इंटू 0.09। साथ में चल रहा है यहाँ पे log बेस 10। ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, 100। ए की वैल्यू क्या रहेगी, 100, यहाँ फिर से लिखेंगे। और एक्स की वैल्यू चल रही है यहाँ पे 75 कह रहा था, यहाँ पे 75 लिख के इसको सॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लिखेंगे टी इज इक्वल टू, इससे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये पॉइंट से हटाएंगे, ऊपर क्या चेंज हो जाएगा, 100 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, ऊपर क्या लिखेंगे, 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 10 यहाँ पे नीचे है, ये ऊपर जाएगा, चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, नहीं तो आप बढ़िया तरीके से ऐसा करिए, ना समझ में आ रहा हो तो इसको भी चेंज कर देते हैं। चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, के लिए और सरल कर देते हैं। सोचेंगे कैसे क्या सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको और बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। के इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2.303 ऐसे रहने दीजिए। इस 10 को क्या लिख सकते हैं, +1 है, ऊपर जाके किस में चेंज होगा, 10 की पावर -1 में चेंज हो जाएगा। 0.09 चल रहा है, यहाँ पे 0.09 लिख देंगे। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, शायद अब बढ़िया तरीके से रहेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होगा टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के हो जाएगा, लॉग बेस 10 रहेगा, ए अपॉन में ए माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे टी की वैल्यू पूछ रहा, हम टी ऐसे रखेंगे, 2.303 ऐसे लिखेंगे। अब के की वैल्यू देख सकते हैं, के की वैल्यू क्या आई है, 2.303 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 0.09। हमने क्या किया यहाँ पे, के की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। के की वैल्यू क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड वाली ये जो इक्वेशन लिख रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, उसको हमने यहाँ पे रख दिया। आगे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है भैया, लॉग बेस 10 चल रहा। ए की वैल्यू 100 रहेगी, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, 100 रहेगी। और एक्स की वैल्यू कितना कह रहा है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 75 कह रहा है, तो इसको 75 रख के हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, और हमारा क्या होगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करिए, आगे बताइए आंसर क्या होगा। इससे भैया ये कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद 2 नंबर है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या, वही ऊपर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। तो ये 10 पर -1 ऊपर जाए, किस में चेंज होगा भैया, 10 की पावर +1 में चेंज हो जाएगा। अपॉन में चलेगा 9 चलेगा। और इसको लिख सकते हैं लॉग लॉग बेस 10 100 अपॉन में, यहाँ पे 75 है, इसको क्या लिखेंगे, ये 75 था, तो 100 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 से 100 को काटेंगे कितनी बार में भैया, 4 बार में, तो यहाँ 4 लिख सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास बचेगा क्या, इसको लिखेंगे, ये बताइए कितने जीरो हो जाएंगे, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर +2, इसको क्या लिख सकते हैं 10 पावर +2, और +2 और +1, चलिए बढ़िया तरीके लिख ही दे रहे हैं, नेक्स्ट सिस्टम में कर देंगे।
10 की पावर +2 और 10 की पावर +1 अपॉन में चल रहा है 9 चल रहा है, और आगे लिखेंगे log बेस 10 इंटू क्या था 4 था। ठीक, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे किसकी वैल्यू थी, t इज इक्वल टू 10 की पावर, 10 की पावर क्या था यहाँ पे 10 की पावर +2 और 10 की पावर +1, 10 की पावर +2 इंटू 10 की पावर +1 अपॉन में चल रहा था यहाँ पे +1 अपॉन में चल रहा है यहाँ पे 9 इंटू log 4 था। log 4 की वैल्यू क्या होती है, log 4 की वैल्यू देखिए, वैल्यू होती है 0.6020 होती है। हमने कहा था जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में ना दिया रहे 0.6020 होती है, आप बढ़िया तरीके से 0.60 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पे। तो हम यहाँ रखेंगे 0.60, इसको यहाँ पे 10 पावर +2 और 10 पावर +1 मिलकर क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप लिखना चाहते हो ये भी लिख सकते हो, या फिर हम जैसे भी सॉल्व करना चाहते हैं आप ऐसा करो 10 पावर +3 लिख दो। कुछ बच्चे कहेंगे आपने भैया ऐसे होता है तो यहाँ पे क्यों ऐसे लिख रहे हैं। log 4 की वैल्यू क्या होगी 0.60 हो जाएगा। अब t इज इक्वल टू 10 की पावर +3 ऐसे रहने दो, अपॉन में 9 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 60 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। 9 को इससे डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, ये क्या होगा 3 2 जा 6, 0 का 0 हो जाएगा। 3 को 20 से डिवाइड कर लीजिएगा, 20 को मतलब 20 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, 0, और यहाँ क्या पॉइंट लगाएंगे 0 3 6 जा 18, तो मतलब ये क्या होगा नंबर ऐसे 6.66 आता रहेगा, 6.66 हो जाएगा। साथ में क्या चल रहा है +3 और -3, +3 और माइनस का 2, -3 और +2 मिलके क्या बना देगा प्लस का 1। देख लीजिए कैसे होगा, ये +1 कैसे हो जाएगा, +3 ऐसे लिखेंगे, ये क्या चल रहा -2 चल रहा, अपॉन में 3 का इसे 20 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा 6.66 आ जाएगा। 6.66 को हम क्या करना चाहेंगे यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं, ये 10 की पावर +3 -2 मिलके बनाएगा 10 की पावर +1, और राइट हमारा आंसर जो होगा, अभी कल पता चला था कि पॉइंट हटाने के बाद भैया 2 नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, साथ में चल रहा है 10 की पावर +1 चल रहा है, तो ये लिख सकते हैं 6 लिखेंगे। 10 की पावर -2 में से +1 जाएगा, बचेगा 10 पर -1, और ये -1 क्या इंडिकेट करेगा कि पीछे से एक नंबर बाद क्या करिए पॉइंट लगा दीजिए, तो आंसर होगा 66.6 आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा 66.6। ठीक, इसको आप क्या करिएगा जल्दी से बढ़िया सॉल्व कर लीजिएगा। देख लीजिए इतना बड़ा ये क्वेश्चन था, कहाँ से यहाँ सॉल्व करना था। जब भी दो इक्वेशन आएगी, दो इक्वेशन में पहली बात तो फिर से याद रखना है कि पहले वाले इक्वेशन से हमें क्या करना है, यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है। t की वैल्यू निकालने के बाद सेकंड वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, सेकंड वाले इक्वेशन में इसको हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, और पुट करने पे हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। पहली वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, किसकी वैल्यू आएगी k की वैल्यू आएगी, k की वैल्यू सेकंड वाले इक्वेशन में रखेंगे, हमारे पास क्या होगा आंसर आ जाएगा। अगर किसी के पास ये दूसरा कोई तरीका कर रहे हो तो दूसरे तरीके से भी ये सॉल्व हो जाता है, अभी हमने इसी तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, बड़े तरीके से देख लीजिएगा आंसर क्या आ रहा है इसका। अच्छा हाँ, यूनिट में क्या था भैया, यूनिट में क्या रहेगा, लगने वाले समय की गणना करें, और मिनट में दिया है तो जो आंसर भी होगा वो भी किस में आएगा, वो भी आंसर भी आएगा मिनट में। आंसर किस में होगा, मिनट में। ठीक, ये क्वेश्चन सभी लोग बढ़िया तरीके से समझ लेना। अब क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ये देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये कौन सा भैया, 2020 का 347 WE में, 347 WE में आज हम लोग के 2020 के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसी प्रकार कल जो क्वेश्चंस होंगे वो जो 2021 के होंगे, और उसके बाद 2022 के। रोज इस तरीके से शायद मेरे हिसाब से 5 से 6 वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अनसॉल्व के सारे क्वेश्चंस क्या कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप घर पे याद करें, घर पे बैठे तो बढ़िया तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो थ्योरी दी गई है उस थ्योरी को भी याद कर लीजिएगा, जिससे 4 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। और इसी प्रकार अब एक और वीडियो आपको मिला करेगी जिसमें 10 मार्क्स आपके क्या होंगे पूरे पक्के हो जाएंगे। उसमें हाउ टू रिएक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैकेनिज्म जो बोर्ड पेपर बार बार पूछी गई है, उसको क्या करेंगे 2023 के सेट से क्या किया जा रहा है, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। 2023 से लेकर 25 तक की अभी क्या करे जाएंगे, सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे। और बता दे जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम प्रीवियस ईयर के भी क्या करेंगे 19 से भी क्या करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। 2023 से क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि आपको बता दें उस समय पी ब्लॉक और पी ब्लॉक भी था, तो इस समय पी ब्लॉक चैप्टर दिया नहीं है, इसलिए हम क्या करें 2023 से उसको स्टार्ट करें। अभी आपको इस वीडियो के बाद क्या होगी, एक और वीडियो मिलेगी जिसमें क्या रहेंगे 10 मार्क्स की, उस वीडियो को भी क्या करना है बढ़िया तरीके से देखना है। अगर आप इससे से आपको न्यूमेरिकल कंफर्म हो सकता है कि न्यूमेरिकल कैसे क्या करना है, और बोर्ड पेपर में न्यूमेरिकल में कैसे अगर देखेंगे तो वहां पे कैसे सॉल्व करना है। लेकिन उस क्वेश्चन को देखेंगे तो 5-5 नंबर आपके एक एक लाइन वाले से सिर्फ रिएक्शंस होती उससे वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उस वीडियो को भी क्या करिएगा आप बढ़िया तरीके से क्या करेंगे वॉच करेंगे और समझते रहेंगे।
बाकी जो कोई प्रॉब्लम होगी आप हमें बता दीजिए भैया इसमें प्रॉब्लम होती है। कल एक बच्चे जैसे कमेंट में आया था कि हाँ भैया थोड़ा सा एक रिएक्शन एक चीज नहीं समझ में आ रहा, तो उसको क्या करेंगे बढ़िया तरीके से पर्सनल उसे क्या किया जाएगा, समझा दिया जाएगा। लेकिन क्या करना है कि जिसको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपसे कहा था कमेंट सेशन बताइएगा, कल किसी भी बच्चे ने ये नहीं बताया था, सिर्फ एक दो बच्चों का पर्सनल मैसेज आया था कि हाँ भैया हाउ टू रिएक्ट वाले क्या करिए क्लास स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन और किसी बच्चे ने ये नहीं बताया कि हाँ भैया हाउ टू रिएक्ट वाले क्वेश्चन चाहिए। अगर बेटा वीडियो चाहिए, अगर आपको ज़रूरत है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ भैया आप ये सेशन ये क्लास स्टार्ट कर दिए, तो आपकी वो क्लास भी क्या किया जाएगा, स्टार्ट की जाएगी। जिससे आपको क्या होगा, बोर्ड पेपर में बढ़िया तरीके से क्या होंगे, बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने में क्या होगा, हेल्पफुल हो जाएगा वो। ठीक, चलिए आगे चल के क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि का अर्थ उदाहरण सही लिखें। भैया अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंग्लिश से बता दे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरी आप याद कर लीजिएगा। इससे पहले बताया था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए चार प्रॉपर्टीज, मतलब क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए चार प्रॉपर्टीज कह रहा था। और सेकंड क्वेश्चन था अभिक्रिया की द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, उसकी थ्योरी और एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज लिखा है, देखिए उदाहरण। सब बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम्पल नहीं याद करते, थ्योरी याद करके चले जाते हैं, सोचते हैं उदाहरण कौन याद करेगा, आधा नंबर कट जाएगा उसमें भी आपका। तो आपको थ्योरी के साथ क्या करना है, एक एक इस एग्जाम्पल भी याद रखना। जब आप क्वेश्चन इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके आगे जो न्यूमेरिकल दिया गया वो 2 नंबर का न्यूमेरिकल होगा। 2 नंबर का न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल मतलब हाफ लाइफ, सुनते फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज 60 मिनट, 60 मिनट। और आगे कह रहा है 90% रिएक्शन कितने मिनट में कंप्लीट होगा, ऐसा कहना चाह रहा है। तो कहने का हाफ लाइफ कह रहा है, तो हाफ लाइफ के लिए हम क्या लिखेंगे, हाफ लाइफ के लिए अर्धकाल को हम लिखते हैं किससे, टी हाफ से। टी हाफ की वैल्यू कितने दिया हुआ है, यहाँ पे 60 मिनट दिया हुआ है। आगे क्या लिखेंगे, कितने समय में, कितने समय में, जब भी कहीं पे कितने समय में दिखाई दे जाए तो क्या समझ में आता है, भैया हमसे पूछना क्या चाह रहा है, ये टी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, टी की वैल्यू पूछ रहा है। आगे लिखा 90% भाग, 90% भाग, परसेंटेज में क्वेश्चन दिया। परसेंटेज सुनते एक माइंड में एक चीज आ गया कि हाँ एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या होने वाली है, 100 होने वाली है, और एक्स की वैल्यू हमें कितनी दी है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू भैया हमें दी गई है यहाँ पे 90। कितनी दी गई है यहाँ पे 90। शायद ये क्वेश्चन पीछे हो चुका है क्या, शायद अभी हमने शायद इस तरीके का एक और क्वेश्चन कराया था, ये वही क्वेश्चन तो नहीं, देख लें। ये देखिए, ये क्वेश्चन अभी आके हमने करवाया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के चार प्रमुख अभिलक्षण लिखे। एक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं बिल्कुल सिमिलर वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन दे दिया गया। यहाँ पे क्या हो गया कि दोबारा आया हुआ था। ये देखिए, यहाँ पर भी कितना दिया हुआ है, 60 मिनट दिया गया है। कितना दिया है यहाँ पे, 60 मिनट दिया हुआ है। और कितने परसेंट पूछ रहा है, 90% भाग। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, ये क्वेश्चन क्या हो गया, पहले वाली रिएक्शन तरीके, मतलब पहले वाले क्वेश्चन तरीके। तो आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा एक दो बार क्या करिएगा, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे होमवर्क लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए कि हाँ भैया इसको हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक, ये भी क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2020 का 347 WF में पूछा गया था, 2020 का 347 WF में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताइए। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, इंग्लिश बता दे, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस पूछ रहा। इसमें क्या करिएगा, 4 पॉइंट कम से कम लिखिएगा। आप बता दे 3 से 2 पॉइंट लिख के आएंगे, वहां पे आपको आधा ही नंबर मिलेगा, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये जी जो यहाँ पे ये लिखा गया है, सिर्फ ये क्वेश्चन बता दे 2 मार्क्स का, सिर्फ इतने से क्वेश्चन है। आप 4 पॉइंट याद करके जाएंगे, आपको दो नंबर मिल जाएगा। बाकी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, इसके भी कितने नंबर मिलेंगे, यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। अब न्यूमेरिकल क्या बता रहा है, कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात करें। कितने मिनट में, 60 मिनट में। 60 मिनट में तो कहीं ना कहीं टी की वैल्यू कह रहा, टी की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 60 मिनट दिया हुआ है। और 75% भाग, 75% भाग कह रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 75% भाग कह रहा है। और इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात करें। अर्ध आयु काल के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे टी ऑफ, अर्ध आयु काल के लिए। अब बताइए सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे,
क्योंकि हमारे पास तो दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी ऑफ, दूसरा फॉर्मूला के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। पहला वाला फॉर्मूला देखिए क्यों नहीं लगाएंगे यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे के की वैल्यू दी होती, के की वैल्यू दी होती तो यहाँ पे के की वैल्यू रखते और टी आपको इधर कर देते, कहीं ना कहीं टी आपकी वैल्यू आ जाती, टी आपकी वैल्यू तो पूछ रहा था, तो टी आपकी वैल्यू आ जाती। तो पहला वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा भैया, दूसरा वाला लगेगा क्या, दूसरा वाला कैसे बता सकते हैं, टी हाफ की वैल्यू, टी की वैल्यू दी है, हाँ टी की वैल्यू यहाँ पे 60 दिया हुआ है, के यहाँ पे के की वैल्यू हमें नहीं पता, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, के की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो के की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू आएगी, ऐसा करते हैं यहाँ पे टी हाफ लिख देते हैं, अब बढ़िया रहेगा, समझ में आ जाएगा। देखिए सेकंड वाला फॉर्मूला लगा के फिर फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, अभी तक की जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें आ रहा था पहले फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, वहां से वैल्यू निकालने के बाद सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते थे, जिससे हमारा क्या होता था, आंसर आ जाता था। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, अब कोई बच्चा अगर रट के जा रहा होगा ना, तो वो ये सोचेगा कि भैया पहले वाला फॉर्मूला तो लग ही नहीं रहा था, नहीं सॉल्व होगा। फिर आपको क्या करना है, ये दोनों फॉर्मूले पे थोड़ा आराम से देखना है कि हाँ क्या कहना चाह रहा, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा करो, ये नहीं कि बस करना सॉल्व स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट बता दे। आप बढ़िया तरीके से क्या करिएगा, 2-3 बार जब घर पे लगा लो ना, एक अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़िया तरीके से हो जाएगी, तब जाके आप पेपर में जाके वहां पे तुरंत ही क्या करना है, क्वेश्चन देखते सॉल्व करने लग जाते हैं। ये होता है, ये नहीं कि भैया पहले क्या किया कि देखा सॉल्व करने स्टार्ट कर दिया, पता चला कि आधा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, हमारा क्या हो चुका है, वो टाइम वेस्ट हो चुका है। पहले आप समझिए क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या था यहाँ पे, टी की वैल्यू दी है, हाँ भैया टी की वैल्यू दी है, यहाँ पे टी का मान 60 रखेंगे, 60 रखेंगे, ए का मान क्या होगा, 100 होगा, ए का मान 100 होगा, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, 75 होगी। हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर से वहीं से मान सकते हैं, के की वैल्यू हमने लेट कर लिया, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मान लिया के की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब पूछ के आराम से टी हाफ की वैल्यू पूछ रहा, टी हाफ ऐसे रखा रहने दो, के की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रख दोगे तो टी हाफ की वैल्यू नहीं आ जाएगी, टी हाफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो एक बात तो समझ में आ गया भैया, जब भी ये वाला, अब ये इस तरीके, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या आना था, पहले सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा के इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा भैया, फॉर्मूला पहले लिखेंगे, इसको भी क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे, टी इज इक्वल टू, के इज इक्वल टू 2.303, 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। के की वैल्यू दी नहीं है हमारे पास, 2.303 ऐसे रहेगा। टी की वैल्यू कितनी दी बेटा, यहाँ पे देखो, टी की वैल्यू कितने मिनट में कह रहा है यहाँ पे, 60 मिनट में, 60 मिनट में 75%, टी की वैल्यू क्या कह रहा है, 60 मिनट कह रहा है, यहाँ पे 60 लिखेंगे, लॉग बेस 10 ऐसे रहेगा, ए की वैल्यू 100 रहेगी, ए की वैल्यू यहाँ पर भी 100 रहेगी, और एक्स की वैल्यू कितना, 75% कह रहे हैं, यहाँ पे क्या रखेंगे, 75, क्या कह रहे थे यहाँ पे 75% कह रहे थे, यहाँ पर भी क्या रखेंगे, 75% रखेंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब बताइए के की वैल्यू क्या होगी, के इज इक्वल टू 2303 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद 3 नंबर यहाँ पे 10 पावर -3 लिख सकते हैं, 60 को क्या करेंगे, 6 इंटू 10 पावर +1 लिख सकते हैं। आगे चल के सॉल्व करेंगे, यहाँ लॉग बेस 10 चल रहा, 100 अपॉन में 100 में 75 जाए, क्या बचेगा, 25 बाकी रह जाएगा, 25 से 100 को काटेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 2303 लिखेंगे, अपॉन में चल रहा है 6 चल रहा, 10 की पावर -3 है, ये +1 ऊपर जाए किस में चेंज होगा, 10 की पावर -1 में चेंज हो जाएगा, लॉग बेस 10 इंटू का 4। यहाँ तक के बढ़िया तरीके से क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। और आगे अब काम क्या बाकी रह गया, लॉग 4 की वैल्यू रखेंगे, लॉग 4 की वैल्यू रखने के बाद और इसको पूरा हम तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लॉग 4 की वैल्यू रखेंगे और के की वैल्यू रख के फर्स्ट वाले फॉर्म में रख के इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर डालेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए बढ़िया तरीके से, क्या होगा आंसर, के इज इक्वल टू 2303 अपॉन में क्या चल रहा है, यहाँ पे 6 चल रहा, 10 की पावर -3 एंड -1 मिलके क्या बनाएगा, -4। लॉग 4 की वैल्यू क्या, लॉग 4 की यहाँ पे देखेंगे वैल्यू क्या दी है, क्या यहाँ पे लॉग 2 की वैल्यू भैया दी है, आप लॉग 4 की वैल्यू याद करके जाइए, क्या वैल्यू होती है, 0.6020, क्या वैल्यू होगी, 0.6020, 0.6020, 0.6020। साइड में देखिए 2-3 बार इस बार बोलते हैं, इसलिए क्योंकि आपको क्या होगी, वैल्यू क्लास में ही क्या हो जाए, याद हो जाए। लॉग बेस 10 इंटू 4 की वैल्यू लिखेंगे 0.6020। ये साइड में आप ये जो छोटी छोटी चीजें लिखते हैं ना, कि हमने क्या फॉर्मूला कौन सा लगाया, यही क्या करेंगे, आपको क्या होंगे, एग्जामिनर इसी बात के नंबर तो देगा, बाकी सब तो सभी बच्चे सॉल्व करके जाएंगे।
लेकिन जो ये छोटी छोटी बातें होती है ना, ये सब आपको याद रखनी है कि भैया जो साइड में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, कौन सा नहीं लगाया, ये सब साइड में आपको लिखना है वहां पे। ठीक, आगे सॉल्व कर डालिए इसको। इसको हम करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट पर 4 नंबर है, 4 नंबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2303 अपॉन में चल रहा है भैया 6 इंटू 10⁻⁻4 6020 इंटू 10⁻, क्या लिख सकते हैं, -4। क्यों लिखा? क्योंकि पॉइंट के बाद 4 नंबर तो 10⁻4 लिखेंगे और इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे आगे, क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू, इसका इसका मल्टीप्लाई करना है तो 60 में लिख देते हैं, 2303 इंटू 6020 अपॉन में चल रहा है यहाँ पे 6 चल रहा, तो -4 और -4 मिलके बनाएगा -8, 10⁻, लिखेंगे -8। अब जल्दी से बताइए इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, जल्दी से बताइए इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है। 2303 इंटू 6020 आएगा 1313864, 13864,060, इतना आएगा मल्टीप्लाई करने पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे -8 चल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे -8। अब ये जो वैल्यू आई है इसको डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा यहाँ पे क्या था, 13864,060 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा 310, 2310, 676.6, इतना आ जाएगा। ये -8 क्या बताएगा, कल बताया गया जब भी -8 दिखाई दे तो -8 का मतलब होता है कि 8 संख्या पहले क्या करना है, आपको पॉइंट लगा देना है। अब 8 संख्या गिनी है पीछे से, जहां से पॉइंट लगा उसी के पीछे से यहीं से उसके आगे गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या भैया, 8वीं संख्या है नहीं यहाँ पे, तो अपनी मर्जी से क्या करेंगे, 0 मान लेंगे, 0 2 3 1 0 ऐसे मान लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। इसका -8 यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा और k की वैल्यू हमारे पास ये क्या हो चुकी, आ चुकी है। आप चाहे तो यहाँ पे इसको यहाँ तक की भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 2310 पूरी वैल्यू लिखनी है, यहाँ तक की लिखेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब यहाँ से इतना आ गया भैया, लेकिन हमें यहाँ पे आंसर खत्म नहीं हुआ अभी। वैल्यू किसकी पूछ रहा है आपसे, टी हाफ की वैल्यू पूछ रहा है। आपने वैल्यू किसकी निकाली है अभी तक की, वैल्यू हमने निकाली, यहाँ पे निकाल ली है, के की वैल्यू निकाली है। अब भैया फॉर्मूला इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी थी हम लोग को यहाँ पे, टी हाफ की, टी हाफ की वैल्यू निकालनी, तो भैया फॉर्मूला क्या लिखेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के, फॉर्मूला लिखेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बिल्कुल सेम रहेगा। और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ गई थी, के की वैल्यू हमारे पास आई थी यहाँ पे, के की वैल्यू 0.23, कितनी आई, 0.023, 0.023, इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट पर 3 नंबर तो लिखेंगे 693, ऐसा करिए, पॉइंट पर 3 नंबर यहाँ पर भी है, पॉइंट के बाद 3 नंबर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इससे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे कितना आंसर आएगा, इसको 693 डिवाइड बाई 23 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 30.13, 30.13, इतना आंसर आ जाएगा। अब यूनिट किस में रहेगी, ये यूनिट किस में रहेगी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में मिनट में दिया था, क्वेश्चन में कितने किस में दिया है, मिनट में, तो आंसर भी किस में होगा, मिनट में। अगर इसकी जगह, अगर क्वेश्चन में क्या होता, इसकी जगह आप बता दें कि के दिया रहता तो ये बता दें मिनट इनवर्स हो जाता, और अगर टी दिया होगा तो आंसर किस में होगा, टी किस में होगा भैया, मिनट में होगा आंसर। फिर समझ लीजिए, अगर यहाँ पे के दिया होता, वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ले, तो कहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा, मिनट इनवर्स हो जाएगा या फिर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन में टी हाफ, टी पूछ रहा है, तो किस में आंसर आएगा, मिनट में रहेगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इसका भी आंसर क्या हो चुका, आ चुका है। अब तक कि आपने देखा होगा इसके मतलब कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन क्या रिपीटेड हुए हैं, और इन सब क्वेश्चन को क्या करना है, 2 से 3 बार क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। और इसी प्रकार इस वीडियो के क्या करना है, देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसको भी क्या करना है, लगातार वॉच करना है, जिसमें क्या होंगे 10 मार्क्स अभी आपके क्या होंगे, उसमें भी क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। और डेली उस तरीके से वो भी क्या होगी, नेक्स्ट सीरीज भी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, और उस वीडियो को भी बढ़िया तरीके से करना है, देखना। तब तक की चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।